बात। तो दो चीज हम समझ चुके हैं अभी तक कि इंट्रोडक्शन क्या है बिजनेस का, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं बिजनेस के। अब तीसरा आता है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। क्या आता है अब? ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आता है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट अर्निंग। तो देखिए एक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में पहला होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में पहला होता है आपका इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव। अब इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव में भी पहला पॉइंट होता है प्रॉफिट अर्निंग। पहला पॉइंट क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। द प्राइमरी एम ऑफ एनी बिजनेस इज टू अर्न रीजनेबल प्रॉफिट। देखिए कभी भी कोई भी बिजनेस खुलता है तो रीजनेबल प्राइस के साथ खुलता है और रीजनेबल प्रॉफिट कमाना चाहता है वो। जैसे एग्जांपल तौर पे अगर मैं एक शर्ट बनाता हूं, अगर मेरे एक कंपनी है, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है XYZ, तक्ष शर्ट वाला, ठीक है ना, तक्ष शर्ट वाला जो मैन्युफैक्चरिंग करता है मान लीजिए, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, मेरी कंपनी क्या करती है, तक्ष मेरी कंपनी क्या करती है, शर्ट बनाती है। मान लीजिए एक शर्ट बनाने की कीमत जो है 125 रुपए आया, ठीक है ना। सारे कॉस्ट वॉश, लेबर चार्ज, प्रोडक्शन चार्ज, बिजली बिल, किराया जो आपका लैंड होता है उसका रेंट है ना, मशीनरी का खर्चा, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, सब मिलाकर के 125 रुपए आया, ठीक है ना। अब मान लीजिए 125 रुपए आया, अब मुझे इसको कितने बेचना चाहिए, रीजनेबल प्राइस क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मैं प्रॉफिट कितना ही कमाऊंगा, 100 रुपए 200 रुपए, तो इसको मैं कितने का बेच दूंगा, 300 रुपए का। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट अर्निंग पहला क्या होता है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा होता है मार्केट स्टैंडिंग। अब बिजनेस मस्ट बिल्ड अ गुड रेपुटेशन एंड गेन अ स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन। देखिए कभी भी कोई बिजनेस आता है तो ऐसे ही नहीं आ जाता है कि मुझे अभी 5 मिनट के लिए करना है, 10 मिनट के लिए करना है, 5 दिन करना है, 10 दिन करना है, फिर गायब हो जाना है। नहीं, बिजनेस जब भी आता है तो लॉन्ग विजन के साथ आता है कि मुझे मार्केट में क्या करना है, टिके रहना है, ठीक है, टिक टिक के खेलना है, लेकिन टिके रहना है। जो टिका रहेगा वही आगे जाएगा और छक्का मारने की आगे जा करके छक्का मारेगा, ठीक है। तो देखिए तो मार्केट स्टैंडिंग सबसे बड़ा पॉइंट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। क्योंकि जो बिजनेस का है आपको ऊपर पढ़ा है कि डिमांड भी बढ़ते जा रहा है, डिमांड है या नहीं वो भी बढ़ा है, ठीक है, लेकिन कंपटीशन ज्यादा है, ठीक है ना। तो टिके रहना बहुत जरूरी है। तीसरा इनोवेशन। तो दूसरा क्या बोले, मार्केट स्टैंडिंग। दूसरा क्या पढ़े हम, मार्केट स्टैंडिंग। और अब बात करते हैं तीसरा इनोवेशन। तीसरा क्या, इनोवेशन। बिजनेसेस कंसंट्रेट नीड टू इनोवेट इन द प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेसेस टू स्टे कंपटीशन। देखिए कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या इन फ्यूचर या भी कर रहे हैं, 12th में रह करके ये आपके कोई कर रहे हैं रिलेटिव्स, तो इनोवेशन सबसे ज्यादा है जरूरी कंपटीशन से जीतने के लिए। क्योंकि इनोवेशन आप नहीं करेंगे, नई नई चीजें अपने प्रोडक्ट में शामिल नहीं करेंगे, तो मार्केट में आपका टिकना नामुमकिन हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इनोवेट करिए। और ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मुझे शर्ट बनाना है तो इसमें मैं टेक्नोलॉजी लगा दूं, हेलो गूगल, नहीं, हेलो सिरी, नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजी का मतलब कि आपका इनोवेशन का मतलब होता है कि शर्ट अभी मैं बना रहा हूं ऐसा, तो कुछ ऐसा बनाऊं कि ट्रेंडी भी लगे, सूट देखने में भी अच्छा लगे, मतलब सूट ये जो बात कर रहे हैं शर्ट की, शर्ट देखने में भी अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे और बहुत ही अच्छा रीजनेबल प्राइस पे मिल जाए, इसे कहते हैं इनोवेशन, ठीक है ना। तो इनोवेशन भी होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप क्या कर सके, मार्केट में कंपटीशन के साथ साथ टिके रह सके। टिक टिक के खेलिए, ज्यादा लंबा खेलेंगे। अगर एक ही बार में चौका छक्का मारना चाहते हैं तो दूसरी बॉल पे ही आउट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो तीसरा आपका क्या था, इनोवेशन। क्या था, इनोवेशन। चौथे की बात, ग्रोथ। क्या होता है, ग्रोथ। बिजनेसेस एम टू एक्सपेंड इन साइज, स्कोप एंड ऑपरेशन। देखिए कभी भी कोई भी बिजनेस खोला जाता है तो ये नहीं देखा जाता है कि ये नहीं सोचा जाता है कि मैं अभी अगर शर्ट बना रहा हूं, एक कंपनी है तक्ष शर्ट वाला बोला था ना, हाँ, तक्ष शर्ट वाला अगर है कंपनी, अगर वह दिन का 100 शर्ट अभी बना रहा है, तो मैं इन फ्यूचर ये डिमांड करूंगा कि
मतलब अपने आप से डिमांड करूंगा कि मार्केट में मेरे शर्ट का जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ते जा रहा है, एक दिन में 100 शर्ट का डिमांड आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा इन फ्यूचर 1 साल 2 साल 3 साल के बाद अगर ये डिमांड अच्छा खासा होते रहा, 100 से ये 150 हो गया, तो मैं अपने बिजनेस को स्केल करूंगा, मतलब कि बड़ा करने की कोशिश करूंगा। जहां पे मैं एक रूम में प्रोडक्शन कर रहा था तो 2 रूम ले लूंगा। अब ज्यादा फिर से और आने लगा 2 10 20 दिन 100 दिन के बाद, तो फिर और तीसरा ले लूंगा। ज्यादा आने लगा तो एक लैंड ही खरीद लूंगा, ठीक है ना, और उस पर अपना मैन्युफैक्चरिंग कर दूंगा, ठीक है ना। तो कभी भी क्या होता है, बिजनेस जो आता है वो अपने एम के साथ आता है कि मुझे एक्सपेंड करना है अपने साइज में, मतलब कि जो मेरा छोटा है अभी 100 स्क्वायर फीट में है तो मैं ज्यादा बड़ा करूंगा, ठीक है ना। 1 गज में है 2 गज में है तो 100 गज में मैं करूंगा, ठीक है ना। साइज में, स्कोप में, कि मेरा जो अभी डिमांड है टी शर्ट का, वो शर्ट या टी शर्ट का जो भी डिमांड है मेरा 100 है तो मैं 500 1000 करना चाहूंगा, ठीक है ना। ऑपरेशन का मतलब कि अगर जो मैनेजमेंट, अगर मैं सारे चीजें अकेले संभाल रहा हूं तो सारे के सारे को मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं, ठीक है ना। कि मतलब शर्ट कोई और देखे कौन बनाएगा, शर्ट का कपड़ा कैसा होगा वो कोई और देखे, ठीक है ना, बनवाए कोई और, मतलब हायरार्की मेंटेन हो। तो ग्रोथ हर एक अपने लाइफ में चाहता है, ठीक है ना। ये अच्छे से हम समझेंगे इकोनॉमिक्स में कि ग्रोथ क्या होता है एक्चुअली में, कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा आता है दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या आता है, पहला इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का आता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या आता है दूसरा, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सोशल ऑब्जेक्टिव में पहला पॉइंट आता है आपका प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, बिजनेसेस कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी बाय द प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट या जॉब। देखिए कभी भी आपका बिजनेस आता है तो बिजनेस आप खुद अकेले नहीं रन करते हैं, उसके लिए चाहे छोटा करें चाहे बड़ा करें। अगर टी शर्ट मैं 10 भी बनाऊंगा तो खुद से कुछ तो करूंगा नहीं। अब होगा जैसे मान लीजिए अब क्या, शर्ट बनाने के लिए मुझे क्लोथ चाहिए, मतलब कि कपड़ा चाहिए, थान चाहिए, वो थान क्या मैं खुद बनाऊंगा क्या जा करके थ्रेड से। अब थ्रेड लाने के लिए क्या खुद से मैं कॉटन उगाऊंगा क्या जा करके, नहीं ना। तो कॉटन उगाने का फार्मर का काम, कॉटन से थ्रेड बनाने का किसी और का काम, थ्रेड से कपड़ा बनाने का काम किसी और का, कपड़े से शर्ट बनाने का काम किसी और का। और मुझे क्या करना है, अपने बिजनेस को स्केल करने पे माइंड सेट लगाना है कि मैं अपने स्केल कैसे कर सकता हूँ बिजनेस को, ठीक है ना। तो हर एक काम जो होता है आपका बटा हुआ है। तो जब मैं बिजनेस खोलूंगा टी शर्ट का, अभी तो है नहीं ना तक्ष शर्ट वाला, ये तो काल्पनिक था ना, इमेजिनरी, पता है ना आपको, ऐसा समझ लो कि मेरा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तो इमेजिनरी बोल दिया था, ठीक है ना। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहला होता है कि प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। जब भी कोई बिजनेस छोटा से छोटा ये बड़ा से बड़ा आता है तो एम्प्लॉयमेंट लेकर ही आता है। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा इकोनॉमिक्स की भाषा में कि जब भी आपको अपने देश के दिन दशा पे रोना आए या लगे कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो आप इतना काबिल बनिए कि एक बिजनेस खोलिए और उस बिजनेस में 100 200 300 1000 5000 10,000 20 लाख 1 लाख 2 करोड़ 5 करोड़ को काम दीजिए, ताकि आपका भी भला हो और उनका भी भला हो, ठीक है ना। दूसरा, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है ना। जब भी आप कोई भी इंश्योर करिए, जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज ला रहे हैं तो आप उसको क्वालिटी सप्लाई या प्रोडक्ट दे, ठीक है ना। जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट है, इंश्योरिंग दैट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड आर ऑफ गुड्स क्वालिटी एंड द सेफ ऑफ कंज्यूमर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए शर्ट बना के या टी शर्ट बना के मैं दे रहा हूँ कंज्यूमर को, ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने इसमें अच्छा से रफू करवा दिया और 1 दिन 2 दिन पहना और तीसरे दिन पता चले गायब, एक एक रस्सी उससे निकल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रीजनेबल प्राइस दे रहे हैं तो रीजनेबल प्रोडक्ट या सर्विस भी दीजिए, ताकि वो अच्छे से यूज कर सके। क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर जो आपका भारत में लोग रहते हैं वो रहते हैं मिडिल क्लास, है ना। अपर क्लास जो है बहुत ही कम है और सुपर अपर क्लास जो होता है वो तो बहुत ही ज्यादा कम है, 5% ही है ना, 5% वो है। और उसके अलावा देख लें तो 10-15% आपका उससे थोड़ा हाई क्लास है, और हाई क्लास से तो लो क्लास में अपर जो आपका मिडिल क्लास आता है वो सबसे ज्यादा 80-90% है, ठीक है ना। इसके अलावा क्योंकि उनको अगर अच्छा प्रोडक्ट देंगे तो वो आपको सर पर बैठा करके राज करवाएंगे, अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा नहीं देंगे तो वो नीचे गिरा देगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना किसकी बात कर रहे हैं हम, आगे बात करते हैं। अरे पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, आगे हम बात करते हैं इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी ऑपरेशन की। देखिए कभी भी कोई भी बिजनेस खोलिए तो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी होना ही चाहिए आपके ऑपरेशन में,
टेकिंग मेंश्योर टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबल पार्टिकल्स। ठीक है ना। देखिए कभी भी कोई बिजनेस खोलिए तो इंश्योर करिए क्या उस बिजनेस से आने वाले समय में क्या एनवायरनमेंट को कोई दिक्कत होगी। अगर दिक्कत होगी तो मैं क्या उसका वैकल्पिक यूज में ला सकता हूँ कुछ। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इस शर्ट या टी शर्ट, अरे शर्ट टी शर्ट बहुत हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मुझे प्लास्टिक क्या करना है, बनाना है। ठीक है ना। तो मतलब प्लास्टिक के बोतलों का मुझे क्या है, जरूरत है। तो एक काम कर सकते हैं क्या, प्लास्टिक के बोतल की जगह पे कोई और बोतल हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। किसका हो सकता है? स्टील का हो सकता है। और किसका हो सकता है? कागज का हो सकता है। और किसका हो सकता है? आजकल तो मैं देख पाता हूँ कि जब रील्स देखने बैठते हैं इंस्टाग्राम पे तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो मैं देखता हूँ कि वहां पे तो क्या बताऊँ, वो कैक्टस होता है, कैक्टस का बेग बेचा जा रहा है। सोचिए लेदर को अब यूज नहीं कर रहा है, एनिमल को बचाया जा रहा है और कैक्टस को मतलब कैक्टस से बैग बनाया जा रहा है। तो ये होता है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण। ठीक है ना। तो ऐसा ही हमें करना चाहिए। और ऐसे मान लीजिए शर्ट की बात करें, शर्ट टी शर्ट बनाते हैं तो अगर इसमें आपका क्या हो रहा है, अगर आप मशीन वैसा यूज कर रहे हैं जो कि आपका पेट्रोल मतलब कि उससे पोल्यूशन निकलता है तो वैसा यूज ना करिए। अब टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है तो ऐसे आप लाइए जिससे कि आपका उससे पोल्यूशन ना निकले। ठीक है ना। अगला होता है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस सपोर्ट लोकल कम्युनिटी थ्रू द डोनेशन, स्पॉन्सरशिप एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR इनिशिएटिव्स। देखिए जब भी आप कोई बिजनेस खोलते हैं अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप कोशिश करिए कि उससे थोड़ा बहुत कुछ आप हेल्प कर सकते हैं लोगों का या नहीं। अगर कर सकते हैं तो जरूर करिए, डोनेशन दीजिए, स्पॉन्सरशिप करिए कॉर्पोरेट के साथ मिलकर के। ठीक है ना। अगला होता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो हम पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव, दूसरा पढ़ चुके हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, और तीसरा होता है आपका ह्यूमन एक्टिविटी। क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है? एम्प्लॉय वेलफेयर होता है। देखिए अब हम 3 प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं। पहला इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टिव से पढ़ चुके हैं जिसमें हम 3-4 चीज देख चुके हैं, और सोशल ऑब्जेक्टिव में भी हम पढ़ चुके हैं कि समाज के लिए क्या होना चाहिए, जिसमें 3-4 चीज देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, और इसको पढ़ने के बाद इस क्लास को यहीं पे विराम करते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन चुका है जो कि मैं नहीं बनाना चाहूंगा। और आई होप आप चैनल पे सब्सक्राइब कर लिए होंगे, रुके हैं तो यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम होगा। ये मैं सीरियस बोलूँगा, 1 सेकंड का काम आपके लिए होगा लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा आने वाले समय में प्रॉफिट नहीं, बहुत बड़ा आपका जो साथ होगा मेरे साथ। ठीक है ना। ये होगा, प्रॉफिट की तो पता नहीं है। ठीक है ना। वुमेन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सबसे पहला होता है एम्प्लॉय वेलफेयर, इंश्योरिंग फेयर वेजेस, वर्किंग कंडीशंस एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर द एम्प्लॉयमेंट। देखिए कभी भी कोई बिजनेस खोलते हैं आप तो आप अपने बिजनेस को ध्यान में रखते हुए खोलिए कि आपके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी आगे बढ़े, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आगे बढ़ेगा तो आप आगे बढ़ेंगे। कैसे? तो देखिए जैसे एग्जांपल तौर पे मान लीजिए आज मेरे पास ये शर्ट जो आ रहा था 100 का डिमांड आ रहा था, 100 शर्ट एक दिन का आ रहा था। ठीक है ना। अब मेरे पास 10 कारीगर थे, एक कारीगर 10 बना रहा था एक दिन का। ठीक है ना। 10 को मैंने काम दे रखा था। ठीक है ना। अब 10 को मैंने काम दे रखा था, उसको मैं दे रहा था एक बनाने का मान लीजिए 100 रुपए दे रहा था। ठीक है ना। अब 10 कारीगर 100 बना रहे हैं तो मेरा जाहिर सी बात किया 100 के 100 गड्डी गए तो मेरा 10,000 चले गए, 10,000 चलेगा ना। तो अब मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरा बिजनेस ग्रोथ करे और डिमांड भी ज्यादा है। डिमांड ज्यादा होगा तो मैं क्या करूंगा, वर्कर्स का पैसा भी बढ़ा दूंगा, लेकिन बढ़ाने के साथ उसका टाइम भी मैं छीन लूंगा, क्योंकि जहाँ पे मैं 8 घंटा करा रहा था वहां पे 10 घंटा करा लूंगा, लेकिन उसका पैसा तो बढ़ाना पड़ेगा ना। ठीक है ना। तो सोशल मतलब एम्प्लॉय वेलफेयर भी करना चाहिए। मैंने मजाक कर रहा था कि टाइम बढ़ा दूंगा, कि मतलब कि उतना ही टाइम में उसको अच्छा पैसा देंगे तो आपका वर्कर आपकी कंपनी को बढ़ाने में ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना। कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अगर 100 रुपये उसको दे रहा हूँ तो उससे मैं 20 घंटा काम कराऊँ, नहीं। अगर वो भी अगर हेल्दी रहेगा, ठीक है ना, वो भी स्वस्थ रहेगा तो आपका अगर आप 100 रुपये दे रहे थे अब उसको 125 या 150 रुपये दे रहे हैं तो वो आपके लिए ही काम करेगा और ईमानदारी से काम करेगा। और ईमानदार एम्प्लॉय मिलना आज के समय में बहुत बड़ा एवेंजर्स वाला काम है कि थानोस आ जाएगा, चुटकी बजाएगा, कोई लेके चले जाएगा। इसीलिए ईमानदार मिलना चाहिए। ठीक है ना। और एम्प्लॉयमेंट के ग्रोथ के लिए इंश्योर रहिए और सैलरी और वेजेस भी सही दीजिए। ठीक है। दूसरी की बात करते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कभी भी आप
कोई भी गुड्स एंड सर्विस देते हैं तो अपने ये याद रखेगा कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, कि जैसे मान लीजिए मैं अगर ये दे रहा था तो 2 दिन में फट ना जाए, ताकि मेरे ब्रांड वैल्यू गिर ना जाए, ठीक है ना। अगर मैं सही दूंगा तो ब्रांड वैल्यू बना रहेगा, और हमेशा हर फेस्टिवल, हर तीज त्योहार जिस पे भी होगा आपका, वो आपसे ही लेने के लिए आएगा, ठीक है ना। और फेयर ट्रीटमेंट टू सप्लायर एंड डीलर्स, जब भी आप अपने बिजनेस के डीलर्स या सप्लायर से मिले तो उससे फेयर आप क्या रखिए, ट्रीटमेंट रखिए, मतलब एथिकल रिलेशन विद द सप्लायर एंड द डीलर्स, ठीक है ना, मेंटेन करके रखिए कि हाँ तू भी ठीक मैं भी ठीक, तू मेरा ले, इसको जाकर मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर और मेरा काम बढ़ा और अपना भी काम कर, ठीक है ना। तू भी कमा मैं भी कमाता हूँ, तू भी 100 रख मैं भी 100 रखता हूँ, वो तेरी कैसे रेट है, केस रखेगा, तेरी रेट है, ये मेरी रेट है कि मैं कैसे रखूँगा, ठीक है ना। तो मतलब मैनेज करके चलना है, ऐसा नहीं कि भाई देख मैं बना रहा तो 100 रुपये मैं रखूँगा, तू डिस्ट्रीब्यूट कर रहा तो तू 10 रुपये रख, नहीं, गलत। देखिए कभी भी बिजनेस में किसी के साथ होल्ड नहीं करना है कि मैं इतना कमाऊंगा, मैं इतना कमाऊंगा, मैं इतना कमा लेंगे, लेकिन बिजनेस को पहले स्टेबलाइजमेंट करने की बात चल रही है ना, तो पहले स्टेबलाइजमेंट करिए, सबके साथ रिलेशन अच्छा रखिए। रिलेशन अच्छा रखने से क्या होता है, वही कहीं ना कहीं आपका साथ दे देगा आने वाले समय में। इसीलिए हमेशा कहते हैं बिजनेस होता है रिलेशन पे चलता है, ठीक है ना। आगे नेशनल ऑब्जेक्टिव लास्ट है, जल्दी से खत्म करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, और इसके नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक समझेंगे, ठीक है। नेशनल ऑब्जेक्टिव जो होता है आपका चौथा, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस होता है, क्या होता है, चौथा नेशनल ऑब्जेक्टिव। देखिए नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहला नेशनल ग्रोथ, कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। देखिए कभी भी कोई बिजनेस खुलता है तो उस कंट्री का भलाई होता है, क्यों होता है, क्योंकि वह जीडीपी ग्रोथ में मदद करता है। जीडीपी मतलब वही जानते ही होंगे, अब मैं पूछ लूंगा जीडीपी मतलब, तो आप बोलेंगे गुड्स, मैं भूल गया, अरे गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होता है सकल घरेलू उत्पाद जिसे बोलते हैं, भूलूंगा क्यों, मैं टीचर हूँ, कैसी बातें कर रहा है, ठीक है। तो देखिए जो नेशनल ग्रोथ होता है, नेशनल ग्रोथ के लिए आपका बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है कि आप बिजनेस करें, क्योंकि आप जब बिजनेस करेंगे तो इकोनॉमिक्स का बूम जाएगा, इकोनॉमिक्स बूम पे जाएगा तो हर एक इंसान के परचेसिंग पावर जो होगा, मतलब पॉकेट पावर जो होगा, जो खरीदने की पावर जो होगी ज्यादा होगी, ठीक है ना। इसके अलावा जो होगा प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस, इंश्योरिंग द ऑपरेशन आर फेयर एंड इक्विलिटी, प्रमोटिंग एंड द इक्वल अपॉर्चुनिटी। देखिए आप क्या करेंगे नेशनल ऑब्जेक्टिव में, प्रमोट करेंगे अपने बिजनेस को, इंटरनेशनल जाएगा, और इंटरनेशनल गया तो आप समझिए कहाँ गए, लंदन, अमेरिका, चाइना, कहीं 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 भी, ठीक है ना। और आपका तीसरा होता है डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या होता है, तीसरा होता है डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनकरेजेस रिसर्च एंड इनोवेशन टू फास्टर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। और आप क्या करेंगे, अपने बिजनेस को इंक्रीजमेंट करेंगे, जो फास्ट टेक्नोलॉजी चेंजेस होते जा रहे हैं उसको अपने कंपनी में इन्वॉल्व करने की, ताकि आपको जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है जहाँ पे 10 वर्कर बना रहा था 100 शर्ट एक दिन में, वहीं पे 10 वर्कर एक दिन में 1000 शर्ट बना सके। तो ऐसे टेक्नोलॉजी को आप क्या करेंगे, लेंगे अपने कंपनी में, ठीक है। तो अगला हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस क्या होता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा भी एडिशनल पॉइंट है, जैसे बिजनेस रिस्क क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे हाउ बिजनेसेस मैनेज रिस्क। इसके अलावा हम जानेंगे कि द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा रोल ऑफ बिजनेस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है, ये भी हम जानने करेंगे इन डेप्थ, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, क्या होता है इंडस्ट्री और कॉमर्स, इसको कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा और भी टॉपिक है तो मैं बता दूंगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तक्ष एजुकेशन 369 बाय द अनुभव सर, क्योंकि ये जो आपका है 6 बजे रिलीज हो गया है, इसको जल्दी देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो भाई बंधु के साथ, दोस्त फ्रेंड के साथ, और अगर आप नहीं देखते हैं, अगर नहीं पढ़ते हैं तो ऐसे ही किसी को भी बस शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप में, जो भी होगा 10 में से 10 लोग को, बस 10 लोग को शेयर करना, ज़्यादा नहीं। और इस वीडियो पर मैं चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ 400 लाइक, कितने चाहता हूं, 400 लाइक।
फिलहाल क्योंकि नया चैनल है कि आपको पता है कितना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन रोनाल्डो तो हूँ नहीं कि मैं एक दिन में 19 मिलियन पहुंच जाऊं सब्सक्राइब लेकर के, ठीक है ना। हाँ, आपका सपोर्ट रहा तो 19 मिलियन क्या 100 मिलियन नहीं 1 बिलियन पहुंच जाऊंगा, पता नहीं कब पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना। 400 लाइक्स चाहिए, ठीक है ना, और मुझे 100 कमेंट्स चाहिए अच्छे वाले, ठीक है ना। हाँ, जहां पे मैं गलती किया हूं कि मुझे समझा नहीं पाया हूं वो बता सकते हैं, सर ये नहीं समझा पाए तो अगले वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दीजिएगा, वो कर दूंगा। इसके अलावा पीडीएफ चाहिए तो तक्ष एजुकेशन 369 मैंने बताया टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे जाकर के आपको पीडीएफ पूरा का पूरा जो आज की क्लास में पढ़ा है वहां पे जाकर के मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। इसके अलावा मिलते हैं, टाटा बाय बाय और जय हिंद, वंदे मातरम।